श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु सत्य सनातन अध्यात्म 24 चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। चिदांश अग्रवाल हियर। हम पिछले 2 एपिसोड से चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और आरएसएस को समझने के लिए, जिसकी शॉर्ट फॉर्म आरएसएस है। आरएसएस को समझने के लिए सबसे पहले आपको, अगर आप आरएसएस को समझना चाहते हैं तो आरएसएस को समझने के लिए आपको इसके संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी को जानना आवश्यक है। और डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी को जानने के लिए के साथ साथ अगर आप आरएसएस की पृष्ठभूमि और इसके कार्यकलाप और इस संगठन को जानना चाहते हैं तो आपको 5 लोगों को और समझना पड़ता है। उन 5 लोगों में सबसे पहला नाम है मोहनदास करमचंद गांधी जी। दूसरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गॉडसे। जो अन्य 3 नाम हैं वो हैं सरदार भगत सिंह, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। इन 5 लोगों को भी साथ साथ लेकर चलना पड़ता है, तब आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझ पाएंगे एक साथ। अभी तक अन्य किसी चैनल पर, किसी भी उसमें डॉक्यूमेंट्री में या किसी भी उसमें अन्य चैनल पर या नेशनल न्यूज़ चैनल्स पर भी या किसी भी पॉडकास्टर ने या ये कह लीजिए यूट्यूबर ने आपको इस तरह से नहीं बताया होगा। ये पहली बार हो रहा है हमारे चैनल पर, चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर पहली बार मैं आपको इन 5 को इसके साथ जोड़कर आपको बताऊंगा कि कितना बड़ा झोल हमारी युवा पीढ़ी जो नहीं समझ पाती और जो बच्चे जिन्होंने बहुत डीपली, उन्हें सिर्फ पता है कि हमें आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, कैसे मिली और आरएसएस का क्या रोल था और इन 5 व्यक्तियों का उसमें क्या रोल है, या वो समझ ही नहीं पाते क्योंकि उनको इतना बताया नहीं जाता या वो एक साथ इसका अध्ययन नहीं कर पाते। तो सबसे पहले देखिए साहब, संघ की स्थापना हुई 27 सितंबर 1925 विजयदशमी के दिन नागपुर, महाराष्ट्र में। करी किसने? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करी डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार। आपका जन्म हुआ 1 अप्रैल 1889 1889 को और आपकी मृत्यु हुई अल्प आयु में, यानी कि केवल मात्र 51 साल की उम्र में आप गोलोकवासी हो गए 21 जून 1940 को, जब तक भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था, स्वतंत्र नहीं हुआ था। आप भगवान राम को प्यारे हो गए। आपको बाल्यकाल से अंग्रेजों की गुलामी से चिढ़ थी। आपको बचपन से अंग्रेजों की गुलामी से चिढ़ थी। अब मजे की बात देखिए साहब, कितना बड़ा झोल है। यही अंग्रेजों से गुलामी से चिढ़ हुई महात्मा गांधी जी को, जिन्हें हम महात्मा गांधी कहते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी को, तब हुई जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जनरल डायर ने वहां पर हजारों निहत्थे हिंदुस्तानियों को गोलियों से भून दिया। कितनी उम्र थी जी उस समय मोहनदास करमचंद गांधी जी की? बताइए। आप तक, आज तक आपको किसी ने नहीं बताई। डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी को जो जन्मजात मिला अंग्रेजों की गुलामी से, जो चिढ़ थी, वो चिढ़ मोहनदास करमचंद गांधी को पैदा हुई 51 साल की उम्र में। नोट कर लीजिए अपने पास, कोई नहीं बताएगा आपको। 51 साल की उम्र में आपको अंग्रेजों से चिढ़ पैदा हुई जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, नंबर 1 बात नोट कर लीजिए अपने पास, मजा आएगा आपको। यही चिढ़ नाथूराम गॉडसे को अंग्रेजों से कब हुई? 8 साल 11 महीने की उम्र में नाथूराम गॉडसे को हुई। और यही चिढ़ अंग्रेजों से जो चिढ़ हुई पैदा, सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को हुई 11 साल 11 महीने की उम्र में।
जो चिढ़ अंग्रेजों से मोहनदास करमचंद गांधी को 51 साल की उम्र में हुई, वो चिढ़ डॉक्टर केशव राम बलिराम हेडगेवार को जन्मजात थी। नाथूराम गॉडसे को 8 साल 11 महीने की उम्र में हुई। सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 11 साल 11 महीने की उम्र में हुई। ये पहला है, इसको नोट कर लीजिए। इनको साथ साथ लेकर चलना इसलिए जरूरी है ना। स्थापना कब हुई? 27 सितंबर 1925 को। जलियांवाला बाग कांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को। यानी कि 13 अप्रैल 1919 से लेकर के 27 सितंबर 1925 तक के बीच में पीरियड रहा लगभग 6.5 साल का। 6.5 साल के अंतराल के बाद क्यों हुई साहब ये चिढ़, और क्यों करना पड़ा डॉक्टर साहब को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करनी क्यों पड़ी? क्योंकि ये जो नाथूराम गॉडसे था, जिसने 30 जनवरी 1948 को मोहनदास करमचंद गांधी जी की सरेआम हत्या करी थी नई दिल्ली में, और उसके बाद 15 नवंबर 1949 को नाथूराम गॉडसे को अंबाला की जेल में फांसी दे दी गई थी। जो इस बीच जो मुकदमा चला, उसका जो सारा रिकॉर्ड है, उसका जो सारा वो है कि गांधीवध की जो हिस्ट्री है, स्टोरी है साहब, वो पूरी जो कि अदालत के अंदर दिए गए उनके अंतिम बयानों पर, वो सारे के सारे प्रतिबंधित थे, उस पर आधारित है। उनके भाई ने वो लिखी। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए, ये बात आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। अच्छा, दूसरी बात, शहीद आजम सरदार भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। उम्र कितनी थी साहब इनकी उस समय? आप जानकर हैरान रह जाएंगे। 23 साल की उम्र में ही सरदार भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। मात्र 11 साल 11 महीने की उम्र में इन तीनों लोगों को समझ में आ गया अंग्रेजों का सारा गुणा भाग गणित। 8 साल 11 महीने की उम्र में नाथूराम गॉडसे को समझ में आ गया इनका सारा गणित, अंग्रेजों की कुटिलता और सब कुछ जो कुछ था वो सब उनको, नाथूराम गॉडसे को 8 साल 11 महीने की उम्र में, सरदार भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को 11 साल 11 महीने की उम्र में, डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार को जन्मजात, ये बात समझ में आ गई। और मोहनदास करमचंद गांधी जी को भैया 51 साल की उम्र में समझ में आई ये वाली बात। और आपको कहा जाता है कि आजादी इन्होंने दिलवाई। क्यों मारा? क्यों मारा साहब उसने? उसका मानना था, नाथूराम गॉडसे का यह मानना था कि जब गांधी जी ने सार्वजनिक रूप से यह कहा कि भारत का बंटवारा मेरी लाश पर होगा, लेकिन भारत का बंटवारा होकर रहा वो भी धर्म के आधार पर, हिंदू मुसलमान के आधार पर भारत का बंटवारा होकर रहा। इस बात से बुरी तरह से नाथूराम गॉडसे चिढ़ गया। अब उसका संबंध जब आरएसएस से जोड़ने की कोशिश की जाती है तो बीच का जो पन्ना है उसको फाड़ दिया जाता है साहब। आरएसएस से ताल्लुक था, लेकिन कब तक यह नहीं बताया जाता आपको। यहां पर झोल है वो फिर किसी एपिसोड में बताऊंगा। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आरंभ से लेकर के और शताब्दी वर्ष की। ये बीच में इसलिए बताना पड़ा आपको, ये चीजें आपकी समझ में नहीं आती कि जो बात मोहनदास करमचंद गांधी जी को 51 की उम्र में आई ना, ये सबसे बड़ा झोल। वो एक 8 साल के बच्चे को पता थी और 11 साल के 3 युवाओं को पता थी और पैदा हुए बच्चे को भी पता थी।
जिस समय डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार साहब की मृत्यु हुई, डॉक्टर साहब की, जानते हैं महात्मा गांधी जी की, जिनको कहते हैं आप मोहनदास करमचंद गांधी जी, 71 साल उम्र थी उनकी, 71 ईयर के थे मोहनदास करमचंद गांधी जी। 21 जून 1940 को जब डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार जी, जिन्होंने आरएसएस के जो संस्थापक हैं, बनाया, वो 71 साल के थे। इनकी 51 साल की उम्र में ये गोलोकवासी हो गए। तो ये जो झोल है, जो आपको बताया नहीं जाता किसी चैनल पर, आपको आज तक आपको किसी ने इस तरह से नहीं बताया होगा। दैट इज द डिफरेंस। 1888 में मोहनदास करमचंद गांधी जी चले गए लंदन बैरिस्टर बनने के लिए। 3 साल वहाँ रहे। 3 साल में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन UCL से उन्होंने लॉ किया और बैरिस्टर बन गए। और 1893 में मोहनदास करमचंद गांधी जी चले गए दादा अब्दुल्ला का, एक गुजराती व्यापारी का मुकदमा लड़ने के लिए चले गए साहब साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। 21 साल तक वहीं रहे साउथ अफ्रीका में। तो 21 साल बाद भारत वापस आए। उम्र थी 50 साल। जब ये लंदन गए मोहनदास करमचंद गांधी जी, आपका तो जन्म भी नहीं हुआ था। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी का जन्म हुआ 1 अप्रैल 1889 को, और मोहनदास करमचंद गांधी जी लंदन गए बैरिस्टर बनने के लिए 1888 में। उसके बाद भी साहब संबंध जोड़ा जाता है नाथूराम गॉडसे का आरएसएस से। आरएसएस की स्थापना हुई 1925 में। अरे भाई कर क्या रहे हो? किस लिए करनी पड़ी? जलियांवाला बाग कांड होने के बाद जब मोहनदास करमचंद गांधी जी के रुझान को कुछ लोगों ने भांप लिया और देखा कि भैया यहाँ पे कुछ तो गपड़ सपड़ है, तो जो स्वतंत्रता प्राप्ति का जो प्रयास था, वो जो बाल्यावस्था से डॉक्टर साहब के मन में था, हेडगेवार जी के, वो केवल स्वतंत्रता प्राप्ति नहीं था। उसने कहा ये जो स्वतंत्रता प्राप्ति है ये बीमारी का लक्षण है, इसका इलाज नहीं, इसका इलाज भी पूरा करना होगा। ये भारत इतना विशाल देश है, इतना समृद्ध है, संपन्न है भारतीय समाज, किन कारणों से ये गुलाम हुआ, इस पर विचार करना पड़ेगा। 1000 साल तक जो ये गुलाम रहा, इस पर भी विचार करना पड़ेगा। इसको ध्यान में रखते हुए हिंदू समाज में फैली हुई समस्त बुराइयों को ध्यान में रखते हुए हिंदुओं में आत्म जागृति, स्वाभिमान, एकता, परस्पर स्नेह, अनुशासन और राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण को जगाने के लिए डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की और धीरे धीरे यह चला। अच्छा, इसको 4 हिस्सों में उन्होंने बांटा। प्रथम चरण में तो वो पुस्तक से मैं आपको बताता हूँ, जो पुस्तक मेरे पास है साहब, शताब्दी वर्ष की संघ यात्रा का जो पड़ाव है उसमें लिखा हुआ है, बड़ा सुंदर ढंग से साहब चित्रण किया गया है इस पुस्तक में। यह है वो पुस्तक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, संगठन और सेवा के 100 वर्ष। यहाँ से मैं आपको बताता हूँ संघ कार्य की इस 100 साल की यात्रा के 4 पड़ाव रहे। पहला पड़ाव स्थापना से लेकर के 15 अगस्त 1947 तक, फिर उसके बाद दूसरा पड़ाव 1947 से लेकर के जब तक संविधान की हत्या नहीं करी इंदिरा गांधी ने 1975 में, तब तक, वहाँ तक दूसरा पड़ाव। फिर 1977 से 1990 तक का
और फिर 1990 से आज तक का। ऐसे ये 4 पड़ाव में हम इसको बांट सकते हैं संघ की यात्रा को। तो पहले पड़ाव में तो सिर्फ इतना ही था, हिंदू जन जागरण का एकल प्रयास करना, और उसके पश्चात आज़ादी मिलने के तुरंत पश्चात जो है जी संगठनों की स्थापना। लेकिन दुर्भाग्य देखिए साहब, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना के मात्र 1925 और 1948 23 साल में ही, स्थापना के मात्र 23 साल में, जब यंगेस्ट होता है साहब, युवा कहते हैं हम उनको, 23 साल की उम्र के नौजवान को हम युवा कहते हैं, ऐसे एक संगठन को भी हम युवा कहते हैं। 3 बार प्रतिबंध लगा अब तक आरएसएस पर। तीनों बार वहाँ हिंदू विरोधी कांग्रेसी सरकारें रही, इन्होंने इस पर प्रतिबंध लगाया। पहला प्रतिबंध लगा था मोहनदास करमचंद गांधी जी की हत्या के तुरंत बाद था। नाथूराम गॉडसे का संबंध और इस हिंदू विरोधी मानसिकता रखने वाली कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जोड़ दिया। और जानते हैं आप पहले प्राइम मिनिस्टर के बारे में, तो कैसे चीचा थे वो इस देश के। 30 जनवरी 1948 को मोहनदास करमचंद गांधी जी की हत्या हुई, और तुरंत बाद उसके हत्या होने के कुछ ही घंटों के बाद साहब इसको प्रतिबंधित कर दिया गया, बैन कर दिया गया आरएसएस को, और 17,000 से अधिक इसके जो स्वयंसेवक थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया। और न्यायालय में, जो माननीय न्यायालय में जब मुकदमा चला, तो नाथूराम गॉडसे के संघ से संबंध को लेकर कोई क्लियर पिक्चर नहीं आई। परिणाम स्वरूप तस्वीर बदल गई। उस समय के गृह मंत्री हुआ करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब सब कुछ जाकर के सर्च करके विकिपीडिया पर और गूगल पर सर्च करके उन बुक्स को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कुछ शर्तों के साथ आरएसएस के दूसरे संघ प्रमुख है ना, सदाशिव भावराव गोलवरकर जी से, गुरु गोलवरकर जी से लिखित संविधान बनाया गया, जिसमें शर्तें थोपी गई, राजनीति से दूरी, भारत के संविधान के प्रति निष्ठा और लोकतांत्रिक तरीके से काम करने के वादे के साथ 11 जुलाई 1949 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से वो प्रतिबंध हटा लिया गया। दूसरी बार फिर बैन किया गया। कांग्रेसी सरकार, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने इमरजेंसी लगाकर, आपातकाल जिसको कहते हैं, आपातकाल लगाकर संविधान की हत्या कर दी और संघ को प्रतिबंधित कर दिया, इसको बैन कर दिया। इस आपातकाल का कड़ा विरोध क्योंकि आरएसएस ने किया था, तो आरएसएस को बैन किया दूसरी बार कांग्रेसी इंदिरा गांधी ने। शोभा यात्रा आ रही है महाशिवरात्रि की, उसके बाद हम आपको इस पर पूरी चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत शानदार जानकारी, हम सोशल कमेंटेटर होने के नाते, फिलोसफर, सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कमेंटेटर होने के नाते हम आपको अपने चैनल पर देते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।